क्वेश्चन नंबर 4। एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक कोई कागज इस तरह का है, आयताकार। ये लंबाई है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। हमें परिमाप बताना है इसका। तो सबसे पहले तो ना, जो आकृतियां दी रहती हैं उनका परिमाप याद होना चाहिए, है ना। तो आयत का परिमाप लिख रही हूं मैं यहाँ, सूत्र है ये। क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आप याद कर लेना, ये सूत्र, ये वाला काम आते हैं सभी सूत्र। तो बस इसमें हमें कुछ नहीं करना है, परिमाप क्योंकि निकालना है ना, तो सीधा इस सूत्र में हम रख देंगे जो जो हमारे पास है। 2 ब्रैकेट, लंबाई कितनी दी है, ये 12 सही 1/2 प्लस चौड़ाई दी है 10 सही 2/3। अब हम इसे वही नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलेंगे। जैसे इसकी गुणा करेंगे पहले, 12 दूनी 24 और उसमें ऊपर अंश जोड़ देंगे, 24 और 1 25/2 प्लस जो बटा है ना वो वही रहता है, जैसे यहाँ बटे में 2 था यहाँ भी 2 आएगा। इसकी गुणा इसमें, 3 नाम 30 और 2 जोड़ेंगे 32 और बटे में 3 ही रहेगा, 32/3। 2 तो बाहर है, ये गुणा में है। अब इसको पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इन दोनों हरों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या आया, 6 आएगा। अब वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस है। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, डायरेक्ट किया करूंगी, है ना। कई सारे पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। एक बार फिर से चलो रिपीट कर देती हूँ। ये जो हर है इसका, ये हर इस भाग देंगे सबसे पहले एलसीएम को, तो 2 से भाग देंगे 6 को, तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 3 आया। जो आया उसकी गुणा करेंगे अंश में, 25 तिया 75 प्लस। अब इस वाली बिंदु पे आ जाओ। इसके हर, हर क्या है 3, 3 से भाग दो जरा 6 को, 3 दूनी 6, 2 आया। और जो आया उसकी गुणा अंश में करेंगे। करो जरा 32 की गुणा 2 में, कितना आएगा, 64। 2। अब सिंपली इनको जोड़ दो, कितना आ गया, 9 13 139/6। अब ये क्योंकि क्या है, 2 यहाँ गुणा में है और ऊपर है तो ये कट हो जाएगा, क्योंकि 2 के बटे में 1 है ना, कुछ नहीं है तो 2 एकम 2 और ये नीचे 2 तिया 6, तो 139/3 सेंटीमीटर। या तो ये इसका आंसर है। अगर और आगे निकालना चाहते हैं तो इसको दशमलव में निकाल लो, 3 से इसको भाग दे दो 139 को, ऐसे। यही तो है इसका मतलब, 3 से भाग ही तो दे रहे हैं इसको। तो 3 चौक 12, 1 9 उतार लिया हमने, कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे नहीं है, 3 अट्ठे तो 24 होता है, 3 छिंग 18, फिर 1 बचा, है ना। दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर 3 तिया 9, तो लगभग ये आ जाएगा 46.3। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। दी हुई आकृति में पहला हमें निकालना है त्रिभुज ए बी ई। और सेकंड हमें निकालना है आयत बी सी डी ई।
का परिमाप ज्ञात कीजिए, किसका परिमाप ज्यादा है। पहले इसका परिमाप निकालेंगे, फिर इसका, फिर देखेंगे किसका परिमाप ज्यादा है। परिमाप से आप क्या समझते हैं? परिमाप का मतलब होता है कोई भी आकृति है ना, जैसे मान लो ये वर्ग है, तो परिमाप का मतलब क्या होता है? इसकी चारों भुजाओं का योग, यानी पूरा जो बाहरी इसका जो ये है ना आउटर, ये सारी हम भुजाओं को जोड़ देंगे। अगर कोई आकृति मान लो ये है, और इसमें सभी भुजाएं दे रखी हैं, मान लो ये दे रखी है, ये और ये, इसका परिमाप क्या होगा? हम सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। तो परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का, जितनी भी भुजाओं से मिलकर कोई आकृति बन रही है, उन सभी भुजाओं का योग। तो अब पहला, त्रिभुज ए बी ई का परिमाप कैसे निकलेगा? है देखो, ए बी ई, यानी ये ऊपर वाला त्रिभुज, इसका परिमाप निकालेंगे। इन्होंने तीनों भुजाएं दे रखी हैं हमें, ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, और ये भी। तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो इसका सिंपली परिमाप निकल जाएगा। तो जोड़िए पहले, ये देखो, या हम पहले लिख लेते हैं ना, ए बी प्लस, ए बी जुड़ेगी, उसके साथ जुड़ेगी बी ई, और उसके साथ जुड़ेगी ई ए बी। क्या माप है इसकी? 5/2 प्लस बी ई, इसकी है 2 सही 3/4 प्लस ई ए, इसकी क्या है? 3 सही 3/5, ये है 5/2 प्लस, इसे सॉल्व करो, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ दो 11/4 प्लस 5 दिया 15, और 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18/5। अब आ गए सिंपल। अब इनके जो हर है, इनका एलसीएम निकलेगा 2, 4 और 5 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 का 5, फिर से 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 का 5, अब 5 से 1 1, 5 एकम 5, इनकी गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इनका एलसीएम आ गया 20। तो इसके हर से डिवाइड करेंगे इसको, 2 से भाग दो जरा 20 को, कितना आया? 10, और 10 की गुणा करेंगे 5 में, 10 पंजे 50 प्लस, अब दूसरी ये वाली भी ले लो, इसके हर से भाग दो, 4 पंजे 20, 5 आया, 5 की गुणा 11 से 55 प्लस, इसके हर क्या है इसका? 18/5 का 5 है, 5 से भाग दो 20 को, 5 चौक 20, 4, तो 4 की गुणा 18 से कर दो, 18 चौक 72। अब आया तो ये जो ऊपर वाले जितने अंश आए हैं इनको जोड़ दो, 5 6 7 12 और 5 17/20। इतने सेंटीमीटर आ गया इसका परिमाप। ये आप लोग उसमें भी निकाल सकते हैं मिश्रित भिन्न में। क्या किया जाता है उसके लिए? उसके लिए हम भाग देंगे। देखो, अगर मिश्रित भिन्न में निकालना चाहते हो ना इसको, 20 से भाग दे रहे हैं ना 177 को, अलग से देखो, ये थोड़ा यहाँ आ नहीं पाएगा ना, यहाँ देखो, 20 से भाग दे रही हूँ 177, तो ये कितनी बार जाएगा? 8 बार है ना, 8 दूनी 16, 160, 7 का 7, 1 का 1। ठीक है, इतना इस पे छोड़ देंगे क्योंकि अब है नहीं ना कुछ उतारने के लिए हमारे पास, ना आगे डिवाइड करने के लिए कुछ है। तो इसको आप लोग फ्रैक्शन के रूप, वो सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? बटे में तो 20 है, वो तो 20 ही रहने वाला है ना। अब जो भाग फल आया है हमारा, ये इसको लिख देंगे हम ऐसे, 8 सही 17/20। ध्यान से समझना इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ रहती है। जो ये भागफल आता है ये तो आ जाता है यहाँ, जो शेष फल आता है ये चला जाता है अंश में, और जो जिससे भाग दे रहा है वो तो बटे में, जो बटे में यहाँ है मतलब वही यहाँ रहेगा। अब चाहे इसको सॉल्व करके देख लो। देखो, 20 की 8 से गुणा करो, कितना आया? 160, और 160 में 17 जोड़ दो,
आ गया 177, आ गया वापस वही 177/20। तो आप ये भी लिख सकते हो उसकी जगह 8 सही 17/20 सेंटीमीटर। अब देखो सेकंड वाले का, आयत बी सी डी ई का परिमाप। अब इसके परिमाप का तो मैंने सूत्र बताया आपको, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। अब देखो ये है कहाँ, बी सी डी ई, यानी ये वाला है, इसका परिमाप निकालना है। अब इसकी लंबाई क्या है, ये दे रखी है देखो इन्होंने, ये, और चौड़ाई ये है, तो फॉर्मूले में रख दो 2। लंबाई कितनी है, 2 सही 3/4 प्लस चौड़ाई कितनी है, 7/6। 2, इसको सॉल्व करो, 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 प्लस 7/6 2 बटा। अब इन दोनों का एलसीएम चाहिए हमें, क्या आएगा, वैसे तो निकाल के देखो, 24 भी लिख सकते हो डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई करके ना। तीन दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आया। तो 4 तिया 12 और 3 की गुणा फिर 11 में 33 प्लस 6 से भाग देंगे 12 को, 6 दूनी 12 और 2 की गुणा 7 में, 7 दूनी 14। दो, इनको जोड़ दो, कितना आ गया 7 और ये 4/12। अब ये 2 क्योंकि गुणा में है ना, 2/1 है ये, तो 2 ही कम 2, 2 6 12, तो ये आ गया 47/6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बताना है, लास्ट में हमें पूछा था एक और क्वेश्चन, क्या, किसका परिमाप ज्यादा है ना। तो कैसे बताओगे किसका ज्यादा है, जैसा मैंने बताया था ना, लिख लीजिए इसको, यहाँ पे लिख लो, क्या है, एक तो है 177/20 और दूसरा है ये 47/6। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लो, 6 और 20 का। 3 का 3, 2 पंजे 10, 3 से होगा 3 एकम 3 5, 5 1 5 से 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, 60 आएगा इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का नहीं आएगा, इसका हर हर का। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के हम क्या देख रहे हैं, जैसे इसका 60 आया है ना, तो हमें इसको भी 60 बनाना है, हर को, इसको भी 60 बनाना है। तो इसको 60 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, 20 तिया 60, ऊपर भी 3 से कर दो। इसको 60 बनाने के लिए 10 से करेंगे, यहाँ भी 10 से कर दो। ये क्या बन गया, बटे में 60, ऊपर 3 सत्ते 21, 2 3 सत्ते 21 22 23, 2 3 कम 3 4 5, ये हो गया, और ये हो गया 470/60। ये मैंने क्यों किया कि किसका परिमाप ज्यादा है ये बताने के लिए। अब देखो इसका और इसका हर आ गया ना बराबर, तो हम देख लेंगे कि जिसका अंश ज्यादा होगा उसका ही ज्यादा है। तो अंश किसका ज्यादा है, इसका, और ये क्या था, इससे आया था ना 100, यानी ये वाला हमारे पास ज्यादा है त्रिभुज का। तो हम लिख देंगे, तो हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी ई का परिमाप